रात 12 बजे का समय था। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली बीच बीच में चमकती और पुराने होटल सुदर्शन पैलेस की दीवारें भीगकर अजीब सी गंध छोड़ रही थी। होटल का बोर्ड आधा टूटा था। गेट पर जंग लगा ताला लटका था, पर अंदर की एक खिड़की में रोशनी जल रही थी। बाहर एक आवाज आए, टिक टिक टिक, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रहा हो। अंदर बैठा एक बूढ़ा रिसेप्शनिस्ट रामलाल पुरानी रजिस्टर पलट रहा था। दरवाजा खुला और अंदर आया राहुल, हाथ में कैमरा, कंधे पर बैग। वो एक यूट्यूबर था, हॉरर वीडियोस बनाता था। राहुल, अंकल, आज की रात मैं आपके होटल में रुकना चाहता हूँ, लेकिन रूम वही चाहिए, 207। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। बेटा, वो कमरा 30 साल से बंद है। जो भी वहां गया सुबह जिंदा नहीं मिला। राहुल हंसते हुए, बस वही तो चाहिए अंकल, असली हॉरर यही होता है। रामलाल ने कांपते हाथों से पुरानी चाबी उसकी तरफ बढ़ाई। अगर गया तो शायद लौटेगा नहीं। राहुल मुस्कुराया, कैमरा ऑन किया। चले दोस्तों, रूम 207 की ओर। सीढ़ियों पर पुराने कारपेट की गंध और नमी थी। हर कदम पर चूं चूं की आवाज। दीवारों पर पुराने फोटो, कुछ जगहों से चेहरे मिटे हुए। गलियारे के आखिर में था दरवाजा। उस पर लिखा था लाल रंग में, 207 क्लोज्ड सिंस 1993। राहुल ने टॉर्च मारी। दरवाजे पर किसी के नाखूनों के निशान थे। उसने धीरे से चाबी घुमाई। टक, दरवाजा खुल गया। कमरे में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ी। बिस्तर पर फटे हुए गद्दे, दीवार पर पानी के निशान और कोने में एक टूटा हुआ शीशा जिसके ऊपर जाले लटक रहे थे। राहुल, दोस्तों, ये वही कमरा है जहां एक औरत ने खुदकुशी की थी। उसका नाम था सावित्री। कहते हैं उसका पति उसे छोड़ गया था और तब से ये कमरा किसी को चैन से नहीं रहने देता। उसने कैमरा शीशे की तरफ घुमाया। पहले कुछ नहीं, फिर हल्की सी परछाई दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और खाली आंखें। राहुल ने हंसते हुए कहा, शायद कैमरे की रिफ्लेक्शन होगी। लेकिन अचानक बल्ब झपकने लगा। झप झप झप। शीशे पर खून की एक बूंद टपकी ऊपर से। वो धीरे धीरे नीचे बहने लगी और अक्षरों में बदल गई। अब तेरा नंबर है। राहुल के चेहरे से हंसी गायब। वो भागा दरवाजे की तरफ। हैंडल हिला, पर दरवाजा नहीं खुला। हेलो, कोई है? दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। बस कमरे की घड़ी ने 2:07 बजाए। कमरे में ठंडी हवा चली। टॉर्च अपने आप बंद हो गई। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। कानों में आवाज गूंजी। कंटेंट असली बन गया। राहुल पीछे मुड़ा। सामने सावित्री खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ, आधा मुस्कुराता हुआ। आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटता रहा। उसका पैर किसी चीज से अटका। वो गिर गया। कैमरा हाथ से छूटा, जमीन पर गिरा। अब सिर्फ उसके चेहरे का आधा हिस्सा रिकॉर्ड हो रहा था। वो चिल्लाया, नो नो, रुको। और फिर कैमरा हिलता हुआ दिखाता है। वो औरत राहुल के पीछे खड़ी है, हाथ बढ़ाती है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। सुबह 7 बजे होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा, बिस्तर उल्टा पड़ा, चीजें बिखरी और फर्श पर कैमरा। राहुल नहीं था, सिर्फ दीवार पर लिखा था, कंटेंट असली बन गया। और शीशे पर लाल अक्षरों में 207 फिर से बुक हो गया। रिसेप्शनिस्ट रामलाल ने कैमरा उठाया। रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो के आखिरी सेकंड में स्क्रीन पर राहुल का चेहरा दिखा। वो मुस्कुरा रहा था और उसके पीछे वही औरत धीरे से फुसफुसाए, अब तुम्हारा नंबर है। स्क्रीन ग्लिच, ब्लैकआउट, हल्की हंसी की आवाज। हर होटल का एक कमरा होता है जो किसी के लौट आने का इंतजार करता है।